गोरी कौवी को नदी के किनारे एक सोने का अंडा मिला। सोने के अंडे को देखकर गोरी कौवी लालच में पड़ जाती है। अरे ये तो सोने का अंडा है, अब हमारा गरीबी दूर हो जाएगी। हा 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 हा। गोरी कौवी यही बात सोचकर सोने का अंडा को लेकर अपने घर आती है। उसका बेटा छोटू को देखकर खुश हो जाता है और बोला, माँ ये अंडा तो बहुत चमकीला है, जल्दी से ऑमलेट बनाओ, मुझे भूख लगी है। अरे यह ऑमलेट बनाने वाला अंडा नहीं है, यह सोने का अंडा है। ये सोने का अंडा है तब तो मैं अमीर हो गया हूँ। अब मैं जंगल घूमने के लिए का हवाई जहाज खरीदूंगा। आज ही सोनार चिड़िया के पास जाती हूँ और सोने का अंडा बेच कर आती हूँ, तुम यहीं पर रहो। ठीक है माँ, जल्दी जाओ। फिर गोरी कौवी सोने का अंडा लेकर सोनार पक्षी के यहाँ चल देती है। कुछ दूर जाती है तो वह सोने का अंडा रास्ते में ही रानू चिड़िया के द्वार पर गिर जाता है। गोरी कौवी को कुछ पता नहीं चलता है। जमीन पर वह सोने का अंडा गिरते ही पेड़ के रूप में बदल जाता है। रानू चिड़िया देखकर अचकित हो जाती है और अपने बेटे से पूछने लगती है, बेटा यह पेड़ तूने लगाया है? नहीं माँ, यह पेड़ तो हमने नहीं लगाया है। तो यह पेड़ फिर आ कहाँ से गया? छोड़ो ना माँ, जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो गर्मियों में हम ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। इधर गोरी कौवी सोने का अंडा चारों बगल खोजकर अपने घर चली जाती है और उदास होकर बैठ जाती है। माँ वो सोने का अंडा मिला कि नहीं? नहीं बेटा, वह सोने का अंडा मुझे नहीं मिला, मैं जंगल के चारों ओर खोज आई हूँ। अब तो हमारा हवाई जहाज का सपना अधूरा रह गया। इधर दूसरे ही दिन पेड़ धीरे धीरे करके बड़ा हो जाता है। रानू चिड़िया उसका बेटा टूना चिड़िया देखकर हैरान हो जाते हैं। ये देखो, कल यह पेड़ कितना छोटा था, आज हमारे सामने ही इतना बड़ा हो गया है। लगता है हमें यह जादुई पेड़ है। हाँ माँ, हमें भी लगता है यह जादुई पेड़ है। शाम हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही फिर दोनों माँ बेटा देखते हैं तो पेड़ पर ढेर सारा सोने का अंडा लगा था। माँ यह देखो, हमारे पेड़ पर कितना सोने का अंडा लगा है, अब हमारा गरीबी दूर हो जाएगी। हाँ बेटा, हम इस जंगल के सबसे गरीब चिड़िया है, शायद हमारी विनती भगवान ने सुन लिया। रानू चिड़िया रोज सोने का एक अंडा तोड़कर सोनार पक्षी के यहाँ ले जाती और बेचकर पैसा लेकर चली आती। ऐसे ही करके रानू चिड़िया जंगल के सबसे अमीर चिड़िया बन जाती है और नया अच्छा घर खरीद लेती है। एक दिन छोटू को उड़ते हुए जा रहा था। उसका नजर रानू चिड़िया के द्वार पर पड़ता है। सोने का अंडा वाला पेड़ देखकर सोचने लगता है और तुरंत अपनी माँ के पास आता है और कहने लगता है, माँ वो चिड़िया के द्वार पर मैंने देखा है एक सोने का पेड़ का अंडा, उस पर ढेर सारा सोने का अंडा लगा है। क्या सोने का अंडा का पेड़? वो तो चिड़िया अमीर चिड़िया हो जाएगी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर गोरी कौवी आकर देखती है तो सच में सोने का अंडे से भरा पेड़ था। गोरी कौवी पलक झपकते ही एक सोने का अंडा चुरा लेती है और अपने घर लेकर जाती है। उसका बेटा देखकर खुश हो जाता है। देखा माँ, मैं सच कहा था, जो तुम्हें सोने का अंडा मिला था वही अंडा है। हाँ बेटा, तुम ठीक कहते हो, हमें भी लगता है वही अंडा है। जल्दी से कोई उपाय सोचो, नहीं तो चिड़िया सारे सोने का अंडा बेचकर अमीर चिड़िया बन जाएगी। हमारे रहते हुए ऐसा नहीं होगा, मैं उसे अमीर नहीं बनने दूंगी। फिर गोरी कौवी टुकड़ी लेकर चल देती है। जैसे ही रानू चिड़िया माँ बेटा नदी पर पानी पीने के लिए जाते हैं, गोरी कौवी सोने का अंडा टोकरी में तोड़ लेती है और वहाँ से चुरा कर भाग जाती है। थोड़े देर के बाद ही रानू चिड़िया नदी से पानी पीकर आ जाती है। देखती है तो पेड़ पर एक भी सोने का अंडा नहीं था। सोने के अंडा न होने के कारण रानू चिड़िया रोने लगती है और कहती है, हमारे सारे सोने का अंडा कोई चुरा ले गया, अब मैं क्या करूँ? रानू चिड़िया रो रो कर इतना बातें कहती है तो फिर से पेड़ पर ढेर सारा सोने का अंडा लग जाता है। फिर दोनों माँ बेटा खुश हो जाते हैं। इधर गोरी कौवी एक टुकड़ी सोने का अंडा चुरा कर लाई थी। दोनों माँ बेटा खुश थे। हा, अब मैं फिर से अमीर कौवा बन गया। छोटू कौवा के नजर सोने के अंडे पे जाता है। देखता है तो वो सफेद रंग का हो चुका था। तुरंत अपनी माँ से कहता है, माँ ये देखो ना, अपना सोने का अंडा सफेद रंग का क्यों हो गया? अरे ये तो साधारण अंडा हो गया है, मैं फिर से लुट गई। फिर गोरी कौवी रोने लगती है। माँ हमारा हवाई जहाज का सपना अधूरा रह गया, अब मैं ऑमलेट खा कर जंगल घूमने जाऊंगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।